तो दोस्तों आप सभी के आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नॉर्मल आंखों से देखे जाने पर बहुत ज्यादा सिंपल दिखती हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करके देखते हैं तो वो चीजें बहुत ज्यादा अजीब और डरावनी हो जाती हैं। जैसे कि इस छोटी सी चींटी का ये डरावना सा चेहरा और आपके खाने वाली दही के अंदर एक अजीबोगरीब बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना और आपके चेहरे के ऊपर ये अजीबोगरीब माइट्स का होना। तो चलिए ऐसी ही कुछ चीजों को आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो पर एक क्यूट सा लाइक कर दीजिए। नंबर 18 दोस्तों, दही एक ऐसी चीज है जो कि आप में से बहुत से लोगों को खाना पसंद होगा, जो कि दूध से बनाई जाती है, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि जिम वाले लोगों के लिए तो एकदम चांदी है। और ठीक हम दही को किसी भी खाने में डालकर खा सकते हैं और इसे अलग से भी खाया जाता है। जब आप कोई एग्जाम देने जाते होंगे तो आपकी मम्मी आपको दही चीनी खिलाती होगी, जिससे आपका एग्जाम अच्छा चला जाए। ठीक उसी तरह दोस्तों इस दही के अंदर एक बैक्टीरिया भी होता है जिसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, जो चेक करने के लिए हमने इसे माइक्रोस्कोप मशीन के नीचे रखा और फिर जैसे ही इसमें जूम करके देखा तो इसमें कुछ ऐसे नन्हे नन्हे से कीड़े दिखाई दिए जिन्हें ही हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। नंबर 17 दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके सभी के इंजेक्शन कभी ना कभी तो लगा ही होगा, खासकर आपके बचपन में, जिसे लगने के बाद बच्चे तो बहुत जोरों से रोते हैं और कभी कभी बड़े लोग भी जब इसे देखते हैं तो उनके भी पसीने निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि इसे लगने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं देते। ठीक उसी तरह हमने एक पेशेंट को लिया जिसके अभी इंजेक्शन लगा था, फिर उसकी उसी लोकेशन को रखकर जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि देखने में किसी गड्ढे से कम नहीं है। नंबर 16 दोस्तों, आप सभी के घर में नमक और काले नमक का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता होगा, जो कि हमारी नॉर्मल आंखों से देखे जाने पर बहुत ज्यादा सिंपल दिखते हैं। लेकिन जब हमने इन दोनों नमक को मिक्स किया और इसे माइक्रोस्कोप मशीन के नीचे रख के देखा तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसके अंदर हमारा सफेद नमक सफेद कंकड़ों की तरह और काला नमक काले कंकड़ों की तरह दिखाई दिया, जो कि पहली नजर में तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ। नंबर 15 दोस्तों, आप सभी के नाखून कभी न कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते होंगे, जिन्हें बढ़ने के बाद आप में से बहुत से लोग तो उन्हें दांतों में चबा चबा कर खा जाते होंगे। जिन नाखूनों के अंदर कभी न कभी ऐसा काला मैल जम जाता है, जिस मैल को निकाल कर जब हमने माइक्रोस्कोप मशीन के अंदर रख के देखा और फिर उस पर जूम किया तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसके अंदर ये अजीबोगरीब बैक्टीरिया दिखे। तो आज के बाद अपने नाखून को कभी मत चबाना। नंबर 14 दोस्तों, हम जब भी किसी दुकान से ब्रेड खरीद कर लाते हैं तो उस ब्रेड के पीछे एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जिसका मतलब होता है कि इस डेट के बाद ये ब्रेड या तो खराब हो जाएगी या इसमें फफूंदी लग जाएगी। जिसके बाद हमने एक फफूंदी लगी ब्रेड को लिया और उसे माइक्रोस्कोप मशीन के नीचे रख के देखा। फिर जैसे ही हमने उसे जूम किया तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसके अंदर कुछ ऐसे नन्हे नन्हे पौधे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 13 दोस्तों, एक केला एक ऐसी चीज है जो कि हमारे नॉर्मल आंखों से देखे जाने पर बहुत ज्यादा सिंपल दिखता है, लेकिन जब हमने इस केले को लिया और उसे बीच में से तोड़ दिया, फिर उसे माइक्रोस्कोप मशीन के नीचे रख के देखा तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, जो कि देखने में लगता है कि जैसे कोई स्पेसशिप धरती पर लैंड हो रहा है। नंबर 12 दोस्तों, एक लोहा एक ऐसी चीज है जिसका समय से ज्यादा इस्तेमाल करने पर उसके ऊपर जंग लगने लगता है। जिसके बाद हमने एक जंग लगे हुए लोहे को लिया और उसे माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, जो कि देखे जाने पर किसी शीशे की क्रिस्टल्स की तरह लग रहा है। नंबर 11 दोस्तों, हम जब भी किसी दुकान से टूथब्रश खरीद कर लाते हैं तो स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा सिंपल और परफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसका बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं तो उसके ऊपर का हिस्सा अजीब सा हो जाता है और वो नीचे बैठ जाता है, जिसे जब हमने माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा तो वो कुछ ऐसा दिखाई दिया, जो कि देखे जाने पर बहुत ज्यादा गंदा और वियर्ड सा दिखाई दे रहा है। नंबर 10 दोस्तों, कभी ना कभी आपकी मम्मी ने आपको सुई के अंदर धागा डालने के लिए तो कहा ही होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज भी बन जाता है, क्योंकि ये बार बार डालने के बाद भी नहीं डरता है। जिसे जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखा तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसके बाद मुझे ये तो पता चल ही गया कि एक छोटा सा धागा 1000 धागों से बना हुआ है। नंबर 9 दोस्तों, आप जो चावल दुकान से खरीद कर लाते हो वो फिल्टर हुए चावल होते हैं, लेकिन जो अनफिल्टर चावल होते हैं उनके अंदर ये छोटा सा कीड़ा पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में वीवर्स कहते हैं। जिसे जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करके देखा तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया, जो कि देखे जाने पर बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। नंबर 8 दोस्तों, आप जब भी किसी दुकान में बाल कटवाने के लिए जाते हो तो वो आपके बाल दो तरीके से काटता है, या तो वो आपके बाल ट्रिमर से काटता है या वो आपके बाल कैंची से काटता है। जब हमने ट्रिमर से कटे हुए बालों को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा तो वो कुछ ऐसे दिखाई दिए, जो कि एकदम फिनिश्ड और एकदम क्लियर दिखाई दे
रहे हैं, लेकिन जब हमने कैंची से कटे हुए बालों को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा तो वो कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ से दिखाई दे रहे हैं। नंबर 7 दोस्तों, आप सभी ने स्ट्रॉबेरी को तो देखा ही होगा, जो कि आंखों से देखे जाने पर कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन जब हमने इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा और इसकी आउटर लेयर पर जूम किया तो ये कुछ ऐसे दिखाई दी, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब दिखी। नंबर 6 दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी डेली जिंदगी में पेन का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। बहुत से लोग तो अपने स्कूल या कॉलेज में करते होंगे और बहुत से लोग अपनी डेली जिंदगी में कैलकुलेशंस के लिए करते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस पेन से कैसे लिखा जाता है? यही चेक करने के लिए हमने एक बॉल पेन को लिया और उसे माइक्रोस्कोप मशीन में रख कर देखा। फिर जैसे ही उस पेन की निब पर हमने फोकस किया और उसे जूम किया तो हमें देखने को मिला कि इस निब के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसमें एक बॉल लगी होती है, जिसके जरिए ही इंक बाहर आती है और हम कॉपी पर लिख पाते हैं। नंबर 5 दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी बॉडी की और अपने बालों की केयर नहीं करते हैं, जिसके बाद आपके बालों में एक छोटा सा कीड़ा पैदा हो जाता है जिसे हिंदी में जू कहते हैं। जिसके बाद हमने एक बाल को लिया जिसके ऊपर जू लगी हुई थी। फिर जैसे ही हमने उसे माइक्रोस्कोप मशीन में जूम करके देखा तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसके अंदर जो कुछ ऐसी दिखी जो कि मेरे को तो बहुत ज्यादा अजीब लगी। नंबर 4 दोस्तों, हर किसी इंसान की उंगलियों पर बहुत ही अलग अलग टाइप की लाइंस बनी होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में फिंगरप्रिंट बोलते हैं, जो कि हर किसी इंसान के यूनिक होते हैं, जिससे आप अपने पर्सनल अकाउंट को सेफ रख पाते हो। और ये आप अपने फोन में भी यूज कर सकते हो, जिससे आपका फोन आपके अलावा कोई और अनलॉक ना कर पाए। ठीक उसी तरह हमने एक आदमी के फिंगरप्रिंट को लिया और उसे माइक्रोस्कोप मशीन के नीचे रखकर जूम किया तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट कुछ भूल भुलैया की तरह दिख रहे हैं। नंबर 3 दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें चॉकलेट्स खाना तो बहुत ज्यादा पसंद होगा, और खासकर लड़कियों को, क्योंकि अभी ही पिछले मंथ फरवरी का महीना गया है जिसमें चॉकलेट डे भी होता था, जिसमें आप में से बहुत से लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपनी क्रश को चॉकलेट्स तो दी ही होंगी। जिसने दी है मुझे कमेंट्स में बता देना। तो ठीक उसी तरह दोस्तों, हमने एक चॉकलेट को लिया और उसे माइक्रोस्कोप मशीन के नीचे रख के देखा। फिर जैसे ही हमने इस पर जूम किया तो चॉकलेट माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसी दिखाई दी, जो कि मेरे को तो बहुत ज्यादा अजीब लगी। नंबर 2 दोस्तों, बारिश के मौसम में सड़कें बहुत ज्यादा गीली हो जाती हैं और वहाँ पर कीचड़ भी हो जाती है, जिसके बाद हम जैसे ही सड़कों पर चलने के लिए जाते हैं तो हमारे पैर गीले हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन भी लगती है। जिसके बाद हमने एक कीचड़ से बने हुए टब को लिया और उसे माइक्रोस्कोप मशीन के नीचे रख के देखा। फिर जैसे ही हमने उसे जूम किया तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसके अंदर कुछ ऐसे कीड़े दिखाई दिए जिन्हें इंग्लिश में टार्डिग्रेड्स कहते हैं, जो कि मेरे को तो बहुत ज्यादा अजीब लगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक आंख वाले मॉन्स्टर की तरह है। नंबर 1 दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें गार्डन में घूमना पसंद होगा, जो कि जब भी गार्डन में घूमने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पर बनी हुई घासों को अपने पैरों से दबाकर आगे चले जाते होंगे। लेकिन इन्हीं घासों को अगर हम माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो आपको इनसे दोस्ती करने का मन करेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाने पर घास कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसमें देखकर लगता है कि जैसे ये हमें देखकर स्माइल कर रही हैं, जिसके बाद आपको इन्हें दबाने का मन भी नहीं करेगा। और अगर इन चीजों को हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख पाते तो हमारा मूड इन्हें देखकर और ज्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता। तो दोस्तों, अगर आप फैक्ट वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते